नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। जब हमने सिद्धकुंजिका स्तोत्र के बारे में और दुर्गा सप्तशती के बारे में बात की थी, उस समय पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आई थी कि हमें देवी अथर्व शीर्षम के बारे में जानना है, हमें अर्गला स्तोत्र के बारे में जानना है, हमें दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, दुर्गा द्वातिंश नाम माला या फिर दुर्गा सप्तश्लोकी चंडी पाठ के बारे में भी जानना है। तो आज हमने ये तय किया कि देवी अथर्व शीर्षम जो है ये आपके लिए लाया जाए, क्योंकि देवी अथर्व शीर्षम में देवी ने अपने स्वरूप के बारे में देवताओं को बताया है। घटना ये हुई थी कि जब देवी माँ का प्रागट्य हुआ था, उस समय पे देवता उनके स्वरूप से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और उन्होंने देवी माँ से ये पूछा कि हे माँ, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपके बारे में बताइए हमें। तब जाकर देवी माँ ने अपने संपूर्ण स्वरूप के बारे में देवताओं को जानकारी दी थी, और यही स्वरूप का वर्णन जो है वो हमें देवी अथर्व शीर्षम से प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक है जहाँ पे देवताओं ने माँ के स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद उन्होंने इतना ही कहा था, ते देवा अब्रुवन, यानी कि वे जो देवता थे उन्होंने कहा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम। और हम सब ये जानते हैं कि आगे जाकर ये जो श्लोक हैं वो आज की तारीख में एक मंत्र बन चुका है, और बहुत सारे घर में, बहुत सारे रीति रिवाजों में इस पर्टिकुलर श्लोक का गायन भी होता है, पठन भी होता है और उच्चारण भी होता है। तो यही श्लोक जो है वो हमें देवी अथर्व शीर्षम से प्राप्त होता है। तो आज हम उसी देवी अथर्व शीर्षम का एक पठन करने वाले हैं। श्री देवी अथर्व शीर्षम। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तुः काशी त्वं महादेवीति। सा ब्रवीत अहं ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च। अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञाना विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। अगर आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली इसी श्लोक के ऊपर, जहाँ पे माँ जो है देवताओं को कह रही है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, प्रकृति और पुरुष से बने हुए इस जगत की अधिष्ठात्री मैं स्वयं हूँ, शून्य भी मैं हूँ, अशून्य भी मैं हूँ। अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञाना विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मैं ही अखिल जगत हूँ, मैं ही समस्त ब्रह्मांड हूँ। वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम न जाहम अधश्च ऊर्ध्वम चतिर्यक चाहम। ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, जो जन्मा है वो भी मैं हूँ, जो अजन्मा है वो भी मैं हूँ। विद्या भी मैं हूँ, अविद्या भी मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, अवेद भी मैं हूँ। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वै देवैहि अहम मित्रा वरुणा उभौ बिभर्मि अहम इन्द्राग्नि अहम श्विनावुभौ अहम सोमं त्वष्टारं पुषणं भगं दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनि वसुनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञीयानाम् अहम सुवे पितरमस्य मूर्धनमं योनिर्वसन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं संपदमाप्नोति। ते देवा ब्रुवन् नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरनाशैत्रे ते नमः। देवीं वाचमजयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्झं दुहाना धेनुर्वाग स्मानूपः सुष्ठुतैतु। कालरात्रिं ब्रह्मस्तूतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं
सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्तियै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रामृतबन्धवः। कामो योनिः कमला वज्रपाणी गुहार्हसा। मातरिश्चाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमाता दिविद्योम्। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशां कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टो वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्यः। देखिए, अब यहाँ पे मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि माँ स्वयं जो है वो अष्ट वसु यानी कि 8 वसु हैं। एकादश रुद्रा यानी कि माँ स्वयं 11 रुद्र जो हैं वो हैं, और वही 11 रुद्रों में एक रुद्र भगवान हनुमान भी हैं। माँ जो है वो स्वयं 12 आदित्य हैं। तो माँ ही असुर है, माँ ही राक्षस है, माँ ही यक्ष है, माँ ही सिद्ध है, माँ ही त्रिदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश वो माँ स्वयं है। सैषाष्टो वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षः सिद्धः सैषा सत्वरजस्तमांसिः सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापतिन्द्र मनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठादिकाल रूपिणी। यहाँ पे माँ जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। माँ प्रजापति जो दक्ष प्रजापति के नाम से प्रचलित है। दक्ष प्रजापति के उपरांत इंद्र और मनु भी माँ स्वयं है। ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी जो है वो भी माँ स्वयं है। सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठादिकाल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। वेदिकार संयुक्तं वितिहोत्र समन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशयः। वाङ्माया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक ततः विच्चैनवाण कोणः स्यान्महदानन्दायकः। यत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसंप्रभां पाशां कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुधां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अग्नेया। ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे कही गई है कि जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मा आदि देवों को भी ज्ञात नहीं है, इसी वजह से उन्हें अग्नेया की संज्ञा दी गई है। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अग्नेया यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता। जिनका अंत प्राप्त नहीं हो सकता, जिनका कोई अंत नहीं है, इसी वजह से उन्हें अनंता कहा गया। यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अतः एवोच्यते अग्नेयानंता लक्ष्या जका नैकेति। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं
संसारार्णवतारिणीम् इदर्मथर्वशीर्षं योधिते स पंचार्थर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदर्मथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्च्यां स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोर्च्यां सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुश्चर्या विधिः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापं प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 108 बार जप करें, 10 बार इनका पाठ करें ताकि आप महापाप जो हैं उनसे मुक्त हो पाए। तो फिर से एक बार मैं उस श्लोक का पठन कर रहा हूँ। दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति। अगर आप देवी अथर्वशीर्षम का पाठ सायं ध्यानो यानी कि शाम के वक्त, संध्या के वक्त कर रहे हैं तो आपके जो दिन के दौरान, दिवस के दौरान जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर आप ये पाठ प्रातः काल यानी कि सुबह करते हैं तो आपके द्वारा जो रात्रि में पाप किए गए हैं उनका नाश हो जाएगा, वे नष्ट हो जाएंगे। पाप जो टर्म है उसे लिटरल मीनिंग से लेने से अच्छा है कि हम जो जाने अनजाने में किए गए ऐसे कर्म हैं, मान लीजिए हमने किसी को दुख पहुंचाया हो अपने मन वचन कर्म से, या फिर हमने किसी को कुछ कह दिया हो जिसकी वजह से उन्हें उनके जहन में, उनके चित्त में ये बात बैठ गई हो, उन्हें दुख पहुंचा हो, तो वो एक जो काइंड ऑफ पाप रहता है उसे आप नष्ट कर पाएंगे। देखिए एक बात हमें यहाँ पे समझनी होगी कि पाप या फिर पुण्य जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसका कोई एक लिटरल मीनिंग है नहीं। पाप और पुण्य बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। तो आपको इस पर्टिकुलर मुद्दे में नहीं जाना है कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए। आप ये कह सकते हैं कि अपराध हमसे रोज़मर्रा के जीवन में होते रहते हैं। किसी ना किसी को दुख पहुंचाना, किसी को अपनी वाणी से हर्ट करना, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पाप एक बहुत ही बड़ी टर्म है। एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में शायद बहुत ही कम बार पाप करता होगा। तो अपराध जो हैं, जो हमसे हो चुके हैं, उनकी अगर आपको क्षमा चाहिए, जो अनजाने में आपसे अपराध हुए हैं उनकी अगर क्षमा हमें प्राप्त करनी है, देवी माँ की क्षमा, तो हमें ये जो पठन है देवी अथर्वशीर्षम का वो अवश्य करना चाहिए। सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो पापो भवति निशिथे तुरीयसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। यहाँ पे एक शब्द आया वाक सिद्धिर्भवति, यानी कि देवी अथर्वशीर्षम का पाठ करने मात्र से आपको वाक सिद्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। मेरे गुरु ओम स्वामी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी जब कार्तिक सूर्य साधना लॉन्च होने वाली थी। उनके डिस्कोर्स में एक बहुत सुंदर बात कही गई थी। वाक सिद्धि के 2 प्रकार होते हैं। पहला, आपके बोलने में एक शार्पनेस आ जाना, एक मंत्रमुग्ध जो आप कर सकते हैं लोगों को, वो एक एलिमेंट, वो तत्व आपकी वाणी में स्थिर होना। और दूसरा वाक सिद्धि जो है वो ये है कि आपने अगर कुछ किसी को कह दिया तो वो फलीभूत होके ही रहता है। तो ये 2 प्रकार की वाक सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। निशिथे तुरीय संध्यायां जपत्वा वाक सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। तो ये था हमारा दुर्गा सप्तशती से देवी अथर्वशीर्षम। आई रियली होप अगर आप
इस उच्चारण के माध्यम से जो आज हमने वीडियो अपलोड किया है उससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी। और ये जो हमारे साथ साथ में सबटाइटल चल रहे थे वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो अगर आप अपने नित्य पूजा के तौर पर, अगर आप देवी माँ के उपासक हैं, अगर आपको देवी माँ के प्रति ज़्यादा आस्था है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो आपको अवश्य दुर्गा सप्तशती से ये देवी अथर्वशीर्षम जो है वो उसका पठन करना ही चाहिए। साथ में जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, हर एक साधक अपने घर में बैठकर इसे पठन कर सकता है, इसका पाठ कर सकता है। और इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी आप ये जो है प्रयोग, ये पाठ वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति है नहीं। और इसके लिए कोई आपको जो है, इसको कोई नियम वगैरह नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह ही करना है या फिर आपको सिर्फ रात को ही करना है या शाम को करना है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, एक अनुकूलन हो, कन्वीनियंस हो, उस वक्त पे आप ये पाठ जो है, ये प्रयोग जो है, पठन आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।